Why I'm making this video, you will know by end of it. ओके माई डैड वेंट टू अहमदाबाद मिड मे में एंड तभी ना उनको वियर्ड सा कुछ तो पेन हो रहा था, तो मेरी बुआ के घर पे थे, उनको भी बताया था. बैक ही जस्ट वेंट देयर फॉर अ डे. व्हेन ही लाइक केम बैक, उसके बाद ऑल्सो ही वॉज नॉट फीलिंग दैट ग्रेट, सो ही वेंट टू द फैमिली डॉक्टर है उनके पास और उन्होंने चेक किया सब कुछ एंड देन उन्होंने ECG भी निकाला विच चेक्स द हार्ट रेट, वो जो भी हार्ट बीट जो भी होता है. एवरीथिंग वॉज नॉर्मल, द रिपोर्ट्स केम आउट नॉर्मल. माई डैड ऑल्सो मैंशन हम इंदौर जाने वाले थे द नेक्स्ट डे, तो डॉक्टर ने बोला इट्स फाइन. हम वहाँ गए, इंदौर में थे फॉर 2-3 डेज. वहाँ पे भी बीच बीच में उनको फॉर अ फ्यू मिनट उनको पेन आता था एंड चले जाता था. तो ही वॉज मैंशनिंग अस अगेन एंड अगेन. व्हेन वी केम बैक वी वर सपोज टू गो एट माई भाभीज प्लेस. उन्होंने बुलाया था, तो वो दिन भी हम आई थिंक स्टेयर्स वेयर्स चढ़े थे डैड एंड तभी भी सब कुछ ऐसा नॉर्मल था. आई वॉज फीलिंग फिट एंड फाइन. इन द नेक्स्ट डे आई टेल यू द डेट, दिस इज 21st May. सो माई मॉम वॉज गोइंग टू ट्रैवल शिखरजी, तो डैड ने उनको ड्रॉप भी किया एंड देन मासी के घर पे भी गए थे. एंड रात को आई वॉज ऑल्सो आउट एंड आई केम बैक होम एंड देन ही टोल्ड मी कि ऐसा है तो जैनल को वहाँ भेज देना इन हिज रूम टू स्लीप टुगेदर बिकॉज माई मॉम वॉज नॉट देयर. आई वॉज लाइक ठीक है, कैजुअली बोल रहे होगे. नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस भी गए थे डैड. अराउंड 11-12 उनको थोड़ा वापस अनईजी लगने लगा, सम वियर्ड पेन एंड वियर्ड सेंसेस. तो वो उन्होंने जैनल को बोला कि मैं डॉक्टर के पास जाके आता हूँ, नॉर्मल चेक करके आता हूँ. डॉक्टर ने वापस सब कुछ चेक किया, वापस ECG निकाला. देन ऑल ऑफ सडन बोला कि आप यहाँ से वापस ऑफिस नहीं जा रहे हो, आप हॉस्पिटल जाओ एंड घर से किसी को बुला लो. एंड ही गेव सम टैबलेट्स ऑल्सो ऑन द स्पॉट एंड माई डैड वॉज shifted to the Ace Heart Hospital. I was at home at this point. Generally comes 12:30, 12:40 for lunch. मैंने बोला ये आ क्यों नहीं रहा, मैंने फोन भी किया. He told me on call कि मैंने टाइम लाग से तू खाई ले. Then when he came with a very weird off face and he was like कि राजवी टिफिन भरी दे फटाफट. किचन में गई and then he told me that dad is in the hospital. उनको अटैक आया है माइनर सा. I had so many questions. I was like ऐसे कैसे अचानक क्या हो गया, ये वो कहाँ है डैड. I also want to come, so I went with Janil. तभी हम क्लूलेस थे क्योंकि एग्जैक्टली सब पता नहीं था. मॉम तो यहाँ थी भी नहीं, शी वॉज ऑन द वे इन द ट्रेन. ऑन द स्पॉट जो भी नियर बाय स्टेशन था वहाँ पे उतरवाया. डायरेक्ट फ्लाइट तो मिल नहीं रही थी मुंबई की. मिडनाइट शी रीच्ड एंड द डॉक्टर विजिटेड एंड चेक्ड. ही डिड मेंशन दैट देयर इज अ माइनर अटैक. उनको डायग्नोज कर दिया था. हाउ डू दे डिटेक्टेड? सो देयर इज अ ट्रोपोनिन लेवल. ट्रोपोनिन लेवल जनरली 0.3 0.4 के आसपास होना चाहिए एंड मेरे डैड का 15 था, which was काफ़ी positive. Now when something like this happens we go with angiography. Angiography से पता चलता है कि what is happening inside. I'll tell you how. Angiography में they pass a thin cord sort of thing from either your V-line nerve or from here that goes through the body to your heart. उसमें कैमरा भी होता है. वहाँ पे they pass on a liquid. उससे डिटेक्ट होता है कि what exactly is the situation. तब तक उनको blood thinners पे डाल दिया था because it goes smooth in the morning. Once the angiography was done, we got to know that there were major blockages. We have 3 main arteries on our heart, okay, for everybody. उसमें जो right वाली होती है उसमें डैड को काफ़ी लंबा वाला ब्लॉकेज था. 80, 70, 90 फुल इट वॉज इन अ लाइन. लेफ्ट में 2 आर्टरीज होती है, तो वो जो बीच वाली है उसमें नहीं था कुछ, बट जो मेन आर्टरी से सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है टू द हार्ट एंड देन टू द बॉडी, उसमें 90% ब्लॉकेज था. वंस वी गेट टू नो कि ब्लॉकेजेस क्या है, कितना है, उसके बाद वी गेट टू डिसाइड कि व्हाट प्रोसीजर वी कैन गो हेड विथ. देयर आर 3 ऑप्शंस. वन इज स्टेंट डालना, वन इज एंजियोप्लास्टी एंड वन इज बाईपास सर्जरी. स्टेंट डालने वाला ऑप्शन हमारे पास था नहीं बिकॉज काफ़ी मेजर ब्लॉकेजेस थे, तो हम कहाँ स्टेंट डालते. एंड एंजियोप्लास्टी का भी ऑप्शन नहीं था बिकॉज उसमें भी कुछ तो बलून सा सेम एंजियोग्राफी में जैसी कॉर्डल पास होती है वैसी होती है. देन दे इन्फ्लेट दैट पर्टिकुलर थिंग सो दैट द ब्लॉकेज इज ओपनड अप. तभी ऑन द स्पॉट ही बोला था कि काफ़ी क्रिटिकल है. बाईपास सर्जरी इज
something that he would recommend. We were obviously not happy to hear this. My dad is somebody who is so fit, okay, he's so physically active, he doesn't eat so much bahar ka. I had so many questions like why, how. He shortlisted 4 top surgeons. Usme se I think one of the surgeon was not available. Another surgeon, he's very good, well known, and but he doesn't do it himself. So we met 2. Both the doctors were really good. उन्होंने हमें समझाया what is the issue, like what has exactly happened, because there was a video. Actually the vein is so thin, and because of the blockage it becomes so much thinner. It's literally like a thin hair. उसमें से blood pass होना, it's so difficult. My questions to the surgeons were कि what is the reason, I mean ऐसे अचानक से blockage, अचानक से ये सब कैसे हो सकता है. So they obviously said कि this is not अचानक से, because blood flow नहीं हो रहा है हार्ट को, तो अभी obviously उसकी sudden reactions आ रहे हैं. हाथ में जो अंदर veins में पेन होना, बैक में कभी कभी पेन होना, चेस्ट में पेन होना, ऑल ऑफ दीज आर सिम्टम्स. मेजर 2 रीजंस विच वी गॉट टू नो. वन इज हेरिडिटरी, बिकॉज मेरे दादा को भी बाईपास सर्जरी हुआ था. अनदर इज माई डैड हैज डायबिटीज. नाउ डायबिटीज इज समथिंग विच इज लाइक अ साइलेंट किलर. इट एड्स अप टू एनीथिंग. तुम्हें कुछ भी होगा उसमें वो एडअप करेगा. एंड डायबिटीज डैड को रिसेंट 3-4 years में ही आया है. वी डिसाइडेड दैट वील डू इट इन ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल. 24th को डैड को ऑलरेडी ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया था. वहां जाके भी सारी रिपोर्ट्स निकलवाई. 2 options. 1, we could do the surgery on Saturday, which was 25th. या तो हम मंडे कर सकते थे, which was 27th. Though we had a mindset that we'll do it on Monday. Procedure शुरू हो गया था, you know, like medicines, shaving the chest. फूड वाइज भी 12 hours बिफोर द सर्जरी खाना नहीं होता है, तो रात को भी वो रुकवा दिया था. एंड जो थिनर्स वो सब था वो तो ऑब्वियसली रुकवा दिया था फॉर बाईपास सर्जरी. रात को आए थे डॉक्टर सर्जन जो है मिलने विद द टीम. जो वो एंजियोग्राफी वाली वीडियो थी, डॉक्टर ने फिर अच्छे से देखी. फिर ऑल द ब्लॉकेजेस आर सीन क्लियरली. सो अकॉर्डिंग टू हिम ही डिसाइडेड दैट ही has to do it on Saturday. सुबह when I went, 2 दिन सर्जरी होने वाली थी. Janelle and all were already there, and डॉक्टर भी मिल के गए थे. डॉक्टर ने बोला कि he's had another attack in that period, you know. If you see my dad, he was looking so much normal and he looked very fine. जो troponin level था, which I said, which is supposed to be in 0.3, it was boosted up to 5,000 plus. which indicates that he got another attack. हार्ट का जो फंक्शनिंग होता है, जो पंप रेट होता है, it was already 45%, and because of this it dropped down to 35-30%, and we were very scared. Then डॉक्टर ने बुलाया हमें, मी, जेनल एंड मेरे पापा की जो फ्रेंड है, बोला कि सर्जरी कर लेनी चाहिए, वरना if he gets another attack, it won't be easy to do the surgery because the heart won't be able to take that. It will get difficult. He did mention that surgery नहीं करेंगे जब तक हम रुक रहे हैं. Every second is risky. So surgery करके risk लेना is better because the chances of saving him are higher. Still doctor had a doubt, so he called his very senior surgeon, and वो भी आके मिल के गए, मेरे पापा को देख के गए, and he gave a heads up. डॉक्टर ने हमें बुलाया वापस, telling us that it's very critical, we have to do the surgery. I'm just asking because we have to be on the same page. So basically he was just taking our consent. Now we didn't tell my mom because that he got another attack and all of this situation. We decided that yes, let's go ahead with the surgery. Almost 12 आसपास पापा को लेके गए थे ऑपरेशन थिएटर में. And that moment, you know, like while they were taking my dad to the operation theater, it was not easy because you don't know what is going to happen next, you know. But that moment was very heavy to see dad go inside. While he was going in the operation theater, मैंने dad को ऐसे सर पे हाथ भी घुमाया था because he always does that to me. And उसके बाद I couldn't control. I had to like go to the side because all these while I was controlling a lot because I didn't want anybody to lose themselves in front of dad because he has to be so much stronger than anything else. Now bypass surgery में क्या होता है, a vein from either your hand
और योर लेग जो अपना एंकल के वहाँ है, एंड हार्ट, 3 जगह पे होती है वेन्स जो हम ऐड कर सकते हैं फॉर अ बाईपास सर्जरी. अगर यहाँ से यहाँ ब्लॉकेज है, what they do is they add that particular vein from wherever the blood flow is happening, वहाँ से to the end point of the blockage. जो blockage वाला artery है वो वैसे का वैसा रहता है. They just make another bypass lane. Dad के surgery के लिए they chose to do it from heart only, and anyway heart वाली जो veins होती है they are more long lasting. Also they are more used to the functioning of the heart, you know. And how they start is they cut your skin, they cut the bone as well, and then they open it, and then they do it on the open heart. Those 5 hours, you know, while he was in the operation theater, they were so stressful and so anxiety वाले, कुछ खाया भी नहीं. It's very human, you know, to get all the worst possible thoughts. He still tried to be, you know, positive. ये कुछ नहीं होगा, he'll be all fine, he'll be great. We were continuously praying, nothing can go wrong. The doctors and the nurses and everyone they were so good, they were positive, because we were constantly just checking कि कोई आ रहा है ऑपरेशन थिएटर से, बार बार अपडेट ले रहे हैं. One nurse came out and she told us that हो गया है, सर्जरी हो गया है. We were still waiting for the doctor to come out, and then we got to know that yes, the surgery is done and it was successful. Once the surgery is done, patient is shifted to ICU because वहाँ पे obviously oxygen, heartbeat, वो सब के लिए सब कुछ लगा हुआ रहता है. When we went up to the ICU, डॉक्टर ने बोला कि how difficult the surgery was. They had to push themselves against the wall, and काफ़ी tension फैला हुआ था in that operation theater, but it was done. We could also go inside and see. When I went, I was just looking at him, and you know, अचानक से वो jerk से ऐसा उठे. I was worried. मैंने बोला ये क्या हो गया, because I didn't go inside. I was standing out. जो sister थी उन्होंने पूछा भी कि हितेश गांधी, and then he was nodding also. Then I asked क्या हुआ ये अचानक से ऐसा, तो she said that he was getting alert. धीरे धीरे उनको anesthesia देते हैं while the surgery, so getting back to senses gets a little slow. तो रात को तो उनको चाय भी दी थी, and he was a little waving his hand. Next day थोड़ा और progress था, he could eat a little, then medicines and all of that all was going on, and he was shifted from ICU to the ward. धीरे धीरे ये सब जो एक एक करके जो चीज़ें थी लगी हुई वो सब भी निकाल रहे थे. He was going to the washroom by himself, and बाहर walk भी करवा रही है सिस्टर हाथ पकड़ के. I was staying Thursday को in the hospital with dad. My dad was pretty much back to normal, you know, watching आराम से TV. डॉक्टर भी आके मिले. He said कि you seem very fine. Then Friday को discharge का बोल दिया था. Post care is also important. The 30 days after the surgery वो भी बहुत ज़्यादा important है. जो bone भी होती है उसको भी तो वापस join होने में 28 to 30 days लगते हैं. You know, एक proper relief मिला when he was entering the house. We were so happy. We did make sure that we get our house room clean. Now though he is so much better, touch wood, nazar na lage. Thank you God, thank you for everything. Now why I made this video is because one thing ki when you get some weird pain in the body, you shouldn't ignore it. Do go to the doctor, you know. Like my dad, उनको literally 4 दिन पहले ECG किया था, उसमें कुछ भी नहीं आया था, और 4 दिन बाद किया, उसमें there was a spike. Because the pain didn't go off, he felt something off and he went to the doctor again. So that is so important, because अगर वो नहीं हुआ होता, we couldn't get things done on time and things would have been different. Second thing I want to say is since we are young, we can try to inculcate a healthy lifestyle, healthy eating from now only, धीरे धीरे करके, so that later after 20 years we are not in a situation like this. Because trust me, to see dad go through all of this was not easy, and if
ऐसा कुछ आता है, आई वुड से कि नॉट टू पैनिक. ऑल्सो लाइक कॉल somebody you know from your family who has a little experience or knowledge about this, so that you have somebody throughout. Because my dad's friend, his dad also recently went through surgery, so he had the idea. And मी एंड जेनल लिटरली ये सब जो टर्म्स थे, एंजियोग्राफी, बाईपास, ये सब मैंने पहली बार सुने थे. लिटरली आई वाज सो क्लूलेस. सो टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ हैपेंड and to understand what is the process we need to do to make it better is really really important. The one more thing I want to say, I mean the doctors, nurses, sister जो भी health department में है, oh my god, there's a big hats off. They are literally angels. It's like my dad has a new life. You'll always be grateful. I'm now making this video where I am obviously at a better state of mind when I can actually speak about it, and I just wanted everybody to be aware of something like this because this was so unexpected for us also. Awful, मतलब ऐसा experiences नहीं मिले लोगों को तो I wish. Yeah, I mean it happened, and my dad is a fighter. Glad that he is here with us right now, sleeping. So yeah, that's it. Bye.